हेलो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे फुकरा इंसान लाइव चैनल के बारे में, जिस चैनल को 14 लाख व्यूज़ मिले हैं ध्रुव राठे वर्सेस मोदी जी के थंबनेल पर। और फैंस ने काफ़ी रोस्ट किया है इस वीडियो को ध्रुव राठे लिखकर कमेंट में। फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंडिंग तक देख लिया है, लेकिन हमें इस वीडियो में कहीं पर भी ध्रुव राठे वर्सेस मोदी जी का फनी मीम्स नहीं मिला है। तो ऑडियंस ने क्या कमेंट किया है इस वीडियो पर, आइए देखते हैं। कौन कौन ध्रुव राठे और मोदी जी का थंबनेल देखकर आए हो? मैं तो ध्रुव राठे का थंबनेल देखकर आया था। हिमांशु लिखते हैं कि व्यूज के लिए ध्रुव राठे और मोदी जी का इस्तेमाल। मोदी जी और ध्रुव राठे की फोटो थंबनेल में लगाकर व्यूज लेने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स आर यूजिंग ध्रुव राठे फोटो एंड नेम टू अट्रैक्ट व्यूअर्स, इवन पॉपुलर यूट्यूबर्स। हाँ भाई, किसको वोट दिया? अबे यार, किस तरह नाम लूं जिसे बुरा न लग जाए। वैसे शक्ल से तो बीजेपी का लग रहा है, पर इसने तो मेरे कंधे पे हाथ रखा है। हाथ अबे यार, ये तो दिल्ली में रहता है, आम आदमी सपोर्टर तो नहीं है। अरे बता। आम भारतीय कांग्रेस। भाई ने सारी पार्टियां मिक्स कर दी यार। आम भारतीय कांग्रेस सही है गाइस, जो भी पूछे वोट किसे दिए हो बोल देना आम भारतीय कांग्रेस को। सुनो, किसी के पास तमीज का नंबर है क्या? सब कहते हैं तमीज से बात करो। मेरे पास भी तमीज का नंबर नहीं है, पर कोई तमीज नाम का बंदा है क्या? जब से पेटीएम, फोन पे और गूगल पे आया है, तब से रोड पर पड़े पैसे मिलना बंद हो गए हैं। अब रोड पर किसी का पैसा गिरता ही नहीं। ये भगवान क्या जुल्म है। मेरा दोस्त पाप धोना चाहता है, कौन सा साबुन अच्छा रहेगा? आई थिंक लाइव बॉय, डेटॉल, डव, बट इससे तो जम्स धुलता है, पाप नहीं। मुझे मेरी नींद से और मेरी नींद को मुझसे बहुत प्यार है, पर मेरे घर वाले इस रिश्ते से खुश नहीं हैं। बताओ क्या किया जाए? भाई हमें भी नहीं पता, पर हमें भी नींद से बहुत प्यार है। 70% प्रॉपर्टी मांग रही थी। मैं जो सारी प्रॉपर्टी अपनी मम्मी के नाम कर चुका हूँ। वाओ, द ओनली मास्टरमाइंड हार्दिक पांड्या। भाई भी लाइक एक ही डिसीजन तो सही लिया है लाइफ में, प्रॉपर्टी अपने मम्मी पापा के नाम करने। मीनवाइल मी, जिसके पास प्रॉपर्टी के नाम पर बस एक पेन का पैकेट बचा है। कल जब हम दोनों मिले थे ना, तब तुमने मेरा कुछ चुरा लिया। यार सॉरी, मैं तुम्हारा वो 500 वापस कर दूंगी। पता नहीं कैसे मेरे पास आ गया था। ब्रो ने लिखा हुआ था कि एक ही तो दिल था, वो भी चुरा लिया, पर भाई पता चला वो तो सच्ची चोर निकली। 500 रुपए लेके भाग गई है। इसलिए कहते हैं कुछ भी बोलने से पहले सुन लेना चाहिए, हो सकता है बात कुछ और ही निकले। विवेक, ये ले, मेरी शादी का कार्ड है, परसों मेरी शादी है, तुझे आना है, ठीक है? बिल्कुल यार। क्या हुआ, उदास लग रहा है? हाँ यार, बहन की शादी है और लड़कों वालों ने 2 लाख रुपए मांगा। 2 लाख ना? बस इतना था ना भाई, रुक जा, अभी अरेंज करके देता हूँ। हेलो, हाँ मामा जी, हाँ वो लड़की वालों को बोलिए दहेज देते वक्त 2 लाख बढ़ा के दीजिए। हाँ ठीक है, हो जाएगा भाई, हो जाएगा। साला दहेज खोर। दहेज के बदले दहेज। अरे भाई, दोस्तों कैसे उदास देख सकते हैं। इट्स द बॉयज फ्रेंडशिप। मनपसंद मरम्मत का काम होने की खुशी में एक सज्जन ने मिस्त्री को 1000 रुपए देते हुए कहा, जा तू भी क्या याद करेगा, आज शाम को भाभी जी को सिनेमा ले जा और उसके बाद किसी रेस्तरां में खाना खा। शाम को दरवाजे की घंटी बजी, दरवाजा खोला तो मिस्त्री साफ सुथरे कपड़े पहने खड़ा था। सज्जन ने उसे सिर से पैर तक देखा और पूछा, कहो मैकेनिक? मिस्त्री बोला, जी भाभी जी को लेने आया हूँ। स्टूपिड, वो तुम्हारी वाइफ को भाभी जी कह रहा था, ना कि अपनी वाइफ को। चलिए अब हम दूसरा वीडियो देखते हैं, जिसमें 25 लाख व्यूज गए हैं ध्रुव राठे सर के नाम पे। हमें तो लग रहा था इसमें भी ध्रुव सर का मीम्स नहीं मिलेगा, लेकिन एंड फाइनली गाइस, इतना खोजने के बाद हमें इस वीडियो में ध्रुव सर का मीम्स मिल ही गया। भाभी जी ने बोला ध्रुव भैया घूमने चले, उन्होंने बोला मूड नहीं है, मूवी देखो, टाइम नहीं है। भाई वो बीजेपी, अभी उनको आ रहा हूँ।
ध्रुव भाई इज ऑन अ मिशन बीजेपी के अगेंस्ट में। भाई मैं बस ये कहना चाहूंगा कि ध्रुव भाई आप जो कर रहे हो जैसा कर रहे हो वो आपकी मर्जी है, बट प्लीज एक रिक्वेस्ट है भाई, ऐसा ना हो आपके चक्कर में यूट्यूब बैन हो जाए, हम सारा यूट्यूबर्स की रोटी छीन लोगे भाई। तुम बीजेपी के अगेंस्ट इतनी वीडियो डाल के भाई माफ कर दो ना भाई, मतलब क्या चाहते हो भाई? अगर कसम से यूट्यूब कल को इधर उधर हो गया ना तो यूट्यूबर्स छोड़ेंगे नहीं तुम्हारे को। हम तो ध्रुव सर की थंबनेल देखकर आए थे बिकॉज ध्रुव राठी इज टेलिंग फैक्ट रियलिटी ऑफ बीजेपी। मोदी जी ने वॉर रुकवा दिया, इस पे तो मीम्स भी बना है। मोदी जी हमें घर ले आएंगे, वॉर रुकवा दी पापा, और फिर हमारी बस निकाली पापा। डेमोक्रेसी से बड़ा यूट्यूब नहीं है। ध्रुव सर की वजह से अभिषेक सर को व्यूज मिलेगा, देखना। बीजेपी भी लाइक राहुल से डर नहीं लगता, ध्रुव राठी से लगता है। उनका भी चैनल बंद हो सकता है, आपसे ज्यादा उनके सब्सक्राइबर्स हैं। इसका मतलब बीजेपी के अगेंस्ट बोला तो सब बंद। अरे वाह, क्या बोला आपने। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि पूरे के पूरे कमेंट में ध्रुव सर के नाम का ही कमेंट भरा हुआ है। कितने फैंस फॉलोइंग है इनकी, और सारे कमेंट्स पे काफी सारे लाइक्स भी हैं। सभी कमेंट्स में ध्रुव सर ही लिखा हुआ है। दैट्स द पावर ऑफ ध्रुव राठी सर। कोई ना, रियलिटी आ गई सामने। जेम्स ने लिखा है 50% व्यूज ऑनली ध्रुव राठी की थंबनेल को मिला है। ध्रुव का फोटो लगाकर लोग ट्रेंडिंग में आ जाते हैं, लेकिन ध्रुव भाई की वीडियो कभी ट्रेंडिंग में आती ही नहीं है। Legends skip the part of memes, focus only ध्रुव भाई। आज बस से आ रहा था। मेरे बाजू वाली सीट पर एक युवक और एक युवती बैठे थे। दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे। थोड़े समय बाद वे आपस में बातें करने लगे। बातचीत उस मुकाम तक पहुंची जहां मोबाइल नंबर का आदान प्रदान होता है। लड़के का मोबाइल किसी वजह से ऑफ था तो उसने अपनी जेब से एक कागज निकाला, लेकिन लिखने के लिए उसके पास पेन नहीं था। बाजू की सीट पर बैठे हुए मेरा सारा ध्यान उन्हीं दोनों की तरफ था। मैं समझ गया कि लड़की का मोबाइल नंबर लिखने के लिए लड़के को पेन की जरूरत है। उसने बड़ी आशा से मेरी तरफ देखा। मैंने अपनी शर्ट के ऊपरी जेब में लगा अपना पेन निकाल और चलती हुई बस से बाहर फेंक दिया, और मन में मोदी जी के शब्द याद किए कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मुझे नहीं मिला तो तुझे भी नहीं मिलने दूंगा। पप्पू पुलिस स्टेशन गया। पुलिस बोला, इतनी मार कैसे लगी? पप्पू बोला, बीवी ने मारा। पुलिस बोला, क्यों? पप्पू बोला, उसने कहा मेरे मम्मी पापा आए हैं, उनके लिए बाहर से कुछ लेकर आओ। पुलिस बोला, फिर? पप्पू बोला, मैं रिक्शा लेकर आया। उसके मम्मी पापा को वापस भेजने के लिए रिक्शा लाए हो तो क्या मिलेगा? YouTube पर देखकर कढ़ाई पनीर बनाया था। अब घर वाले बोल रहे कि पूरा तुम्हें ही खाना है, नहीं तो कढ़ाई सिर पर डाल देंगे। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। YouTube से देखकर कुछ बनाओ, अच्छा बनता ही नहीं है, लास्ट में सब बोलते हैं खुद ही। गांव का एक लेकिन YouTube पे दिखने में अच्छा लगता है। आदमी पहली बार अपने गांव से कहीं बाहर जाने के लिए बस में सवार हुआ। कंडक्टर ने ठीक ड्राइवर के पास वाली सीट पर उसे बैठा दिया। बस चलते समय वह आदमी बड़े आश्चर्य से इतनी विशाल बस को चलाते ड्राइवर को ही देखता रहा। 1 घंटे बाद चाय पानी के लिए एक ढाबे के सामने बस रुकी और ड्राइवर भी चाय पीने चला गया। वापस लौटा तो देखा कि गियर चेंज करने वाली रॉड गायब थी। वो गुस्से से चिल्लाया, यहाँ लगी गियर रॉड किसने निकाली? उसके पास की सीट पर बैठा वो आदमी बड़ी नम्रता से बोला, साहब नाराज क्यों होते हो? रास्ते भर मैं कब से देख रहा हूँ कि आप बस चलाते चलाते बार बार ये रॉड निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन निकाल नहीं पाए। बस आप हिला ही पाए, मैंने अपनी पूरी ताकत से निकाल दी। ये लो। ड्राइवर अभी कोमा में है और होश आते ही फिर बेहोश होने की बेचारे का कितना नुकसान हो गया। आंख का भी एक भाई है जिसे लोग आईब्रो कहते हैं। आंख क्या बोलता होगा ब्रो? नहीं, आईब्रो। डॉक्टर बोला, आपको क्या बीमारी है? मरीज बोला, पहले आप वादा करो कि हंसोगे नहीं। डॉक्टर बोला, ओके प्रॉमिस। मरीज ने अपनी टांगे दिखाई जो माचिस की तीली जितनी पतली थी। डॉक्टर को यह देख के हंसी आ गई। मरीज बोला, आपने ना हंसने का वादा किया था। डॉक्टर बोला, अच्छा सॉरी, अब तकलीफ बताओ। मरीज बोला, डॉक्टर साहब ये सूज गई है। डॉक्टर बोला, हा 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 हा, भाग साले, तू आया ही हंसाने के लिए है। पतला पैर और ऊपर से फुला हुआ। कार से टकराकर कबूतर बेहोश हो गया। एक आदमी उसे उठाकर घर ले आया और पिंजरे में डाल दिया। कबूतर को होश आया और वो बोला, अरे यार जेल हो गई, वो कार वाला मर गया क्या? वो नहीं मरा, लेकिन तुम कैद में जरूर हो। बेचारा कबूतर अब उड़ नहीं पाएगा।
मच्छर बोला, डार्लिंग कल मैं तुम्हारे लिए शेर का शिकार करके लाऊंगा। मच्छरी बोली, ठीक है अब सो जाओ। मच्छर बोला, डार्लिंग कल मैं हाथी को काटूंगा और उसका सारा खून तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। मच्छरी बोली, अच्छा अब सो जाओ। मच्छर बोला, शायद तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर रही, चलो कल मैं तुम्हें 100 तोले की चेन ला कर दूंगा। मच्छरी बोली, अब चैन से सोने भी दोगे या नहीं? कितनी बार कहा है कि चुनाव में खड़े नेताओं को काटने के बाद घर मत आया करो। मच्छर भी जानता है नेता लोग कितने झूठ बोलते हैं। पापा बोले, सुनो आज शाम को जल्दी घर आ जाना। बेटा बोला नहीं आया तो पापा बोले, अगर टाइम से आए तो बीजेपी के चुनाव चिन्ह से स्वागत करूंगा, और देर करी तो फिर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह से, और ज्यादा देर करी तो फिर केजरीवाल का चुनाव चिन्ह से जो दरवाजे के पीछे रखा है। ध्यान रहे। बारिश में किसी भी पेड़ के नीचे खड़े हो जाना और भीग जाना, लेकिन 2014 के बाद बने किसी भी पुल और किसी भी एयरपोर्ट की छत के नीचे भूलकर भी मत खड़े होना मित्रों, क्योंकि विकास छप्पर फाड़कर बरस रहा है। न्यायेन राज्यम लवणेन भोजन। हमारे देश में फर्स्ट डिवीजन डॉक्टर या इंजीनियर बनते हैं, सेकंड डिवीजन IAS IPS बनते हैं, थर्ड डिवीजन ठेकेदार बन जाते हैं, और फेल होने वाले राजनीति में जाकर तीनों पर कंट्रोल करते हैं। जो बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं वो अंडरवर्ल्ड डॉन बनकर चारों को कंट्रोल करते हैं, और जो कभी स्कूल गए ही नहीं गए वो बाबा बनते हैं और पांचों उनके पैर पड़ते हैं। सी यू गाइस, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको अल्लाह सर के बारे में जानना है जो नीट स्कैम में बच्चों की इतनी हेल्प किए हैं, तो आप मेरे इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।